हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं यूएम उस्मानी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल यूएम इंस्टीट्यूट। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लेबर कॉस्ट कंट्रोल। लेबर कॉस्ट कंट्रोल पे हमारा सेकंड पार्ट है। इससे पहले भी हम इस पे वीडियो अपलोड कर चुके हैं और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंसेंटिव प्लान्स। इससे पहले मैंने आपको समझाया था कि लेबर क्या होता है, लेबर रिम्यूनरेशन किसे कहते हैं और लेबर रिम्यूनरेशन कितने टाइप का होता है। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि लेबर को जो इंसेंटिव प्लान्स दिए जाते हैं वो इंसेंटिव प्लान्स होते क्या हैं, कितने टाइप के होते हैं और उसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखेंगे इंसेंटिव प्लान कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और समझते हैं कि इंसेंटिव प्लान किसे कहते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है एनीथिंग दैट कैन अट्रैक्ट an employee's attention and motivate them to work can be called as incentive। कोई भी ऐसी चीज या एक्स्ट्रा मनी जो एक एम्प्लॉय को अट्रैक्ट करे कि वो और उसे मोटिवेट करे ज्यादा काम करने के लिए, उसको हम कहते हैं इंसेंटिव। ठीक है, तो कोई भी ऐसी चीज जो एक एम्प्लॉय को लालच दी जाती है कि तुम भैया इतना काम एक्स्ट्रा करोगे तो तुम्हें इतना पैसा दिया जाएगा, तो वो क्या हो जाता है, इंसेंटिव हो जाता है। जब किसी इंसान को ज्यादा काम करने के लिए ज्यादा पैसे मिलते हैं या कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल जाते हैं तो उसे कहा जाता है इंसेंटिव्स। सेकेंड पॉइंट में कह रहे हैं द प्राइमरी पर्पज ऑफ एन इंसेंटिव प्लान इज टू इंड्यूस अ वर्कर टू प्रोड्यूस मोर टू अर्न अ हायर वेजेस। जो प्राइमरी पर्पस है इंसेंटिव प्लान का, जो पहला मकसद है इंसेंटिव प्लान का, तो इसको बनाने का मकसद ही यही है कि जो वर्कर है उसको इस तरह से अट्रैक्ट किया जाए या फोर्स किया जाए कि वो बिल्कुल काम ज्यादा प्रोडक्शन हो जाए। ठीक है, एक वर्कर को जो कि अपना टाइम गुजार रहा है और कुछ घंटे काम करके वेजेस ले रहा है, उसको इस तरह से लालच देना या उसको इस तरह से प्लान्स अपने बताना कि वो मजबूर हो जाए कि हम ज्यादा प्रोड्यूस करें, ज्यादा काम करें ताकि हमको ज्यादा वेजेस मिले। तो क्या होता है, इंसेंटिव प्लान का मकसद क्या है, ज्यादा प्रोडक्शन करवाने के लिए ज्यादा वेजेस देना। तो एक एम्प्लॉय को जब ज्यादा वेजेस मिलेगी तो वो ज्यादा प्रोडक्शन भी करेगा, ज्यादा काम करेगा। जो काम पहले कम टाइम में वो उतना ही काम कर, ज्यादा ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पाता था, अब वो क्या करेगा, कम टाइम में ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। थर्ड पॉइंट कह रहा है प्रोड्यूसिंग मोर इन द सेम पीरियड ऑफ टाइम शुड रिजल्ट इन हायर वेजेस फॉर द वर्कर्स। यानी प्रोड्यूसिंग मोर इन द सेम पीरियड ऑफ टाइम, उसी टाइम पीरियड में, जिस टाइम पीरियड में पहले वो कम प्रोड्यूस कर रहा था अब वो ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। शुड रिजल्ट इन हायर वेजेस फॉर द वर्कर। सपोज कि एक वर्कर है, वो 10 घंटे काम करता है एक फैक्ट्री में, तब उसको 1,000 रुपए मिलते हैं। तो अब उससे बोल दिया गया कि देखो, अगर इस 10 घंटे में तुम इतना प्रोडक्शन करके हमें दिखाओगे तो हम 200 रुपए तुम्हें एक्स्ट्रा देंगे। तो अब ये क्या हो गया, हमने उसको 200 रुपए एक्स्ट्रा की लालच दे दी। तो उसी 10 घंटे में मान लेते हैं पहले वो 100 यूनिट बनाता था किसी गुड्स की, तो अब वो क्या करेगा, 200 रुपए एक्स्ट्रा की लालच में वो और एक्स्ट्रा यूनिट बनाने की कोशिश करेगा। यानी पहले हो सकता है वो 100 यूनिट बनाता रहा हो, अब वो क्या करेगा, 120 यूनिट बनाने की, 110 यूनिट, 100 से ऊपर यूनिट बनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसे एक्स्ट्रा पैसा चाहिए। तो ये जो एक्स्ट्रा पैसे की लालच दी जाती है इसी को कहा जाता है इंसेंटिव। फिर फोर्थ पॉइंट में कह रहे हैं बिकॉज ऑफ ग्रेटर नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस, क्योंकि ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट का प्रोडक्शन होने लगता है, इट शुड ऑल्सो रिजल्ट इन अ लोअर कॉस्ट पर यूनिट फॉर फिक्स कॉस्ट, फिक्स्ड फैक्ट्री कॉस्ट एंड ऑल्सो फॉर लेबर कॉस्ट। देखिए, जब एक वर्कर अपनी एफिशिएंसी का पूरी तरह से यूज करेगा, वो ज्यादा काम करेगा ताकि ज्यादा प्रोडक्शन हो, तो उससे क्या होगा, फैक्ट्री को ज्यादा प्रोडक्शन मिलेगा, ग्रेटर नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस होने लगेंगी। इट शुड ऑल्सो रिजल्ट इन अ लोअर कॉस्ट पर यूनिट, इससे हमारी पर यूनिट कॉस्ट घट जाएगी, फॉर फिक्स्ड फैक्ट्री कॉस्ट एंड ऑल्सो फॉर लेबर कॉस्ट, हमारी लेबर कॉस्ट भी कम हो जाएगी। जब उतने ही टाइम में ज्यादा यूनिट्स बनने लगेंगी तो उससे क्या रिजल्ट होगा, उससे हमारी लेबर कॉस्ट भी कम हो जाएगी और फैक्ट्री कॉस्ट भी कम हो जाएगी। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ इंसेंटिव प्लान की तरफ। तो देखते हैं, देखिए इंसेंटिव प्लान बहुत तरह के बने हैं, जिसमें से फर्स्ट इंसेंटिव प्लान जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है हालसे प्रीमियम प्लान। ठीक है, कई तरह के इंसेंटिव प्लान है, हालसे है, रोवन है, बहुत टाइप के हैं, जिसमें से सबसे पहले हम लोग कौन सा पढ़ेंगे, हालसे प्रीमियम प्लान को पढ़ेंगे और समझेंगे कि हालसे प्रीमियम प्लान होता क्या है और इसके अकॉर्डिंग किस तरह से टोटल अर्निंग कैलकुलेट की जाती है। हालसे प्रीमियम प्लान का फर्स्ट पॉइंट है, इसमें कह रहे हैं दिस प्लान वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय एफ ए हालसे इन 1981। जो हालसे प्रीमियम प्लान है इसे एफ ए हालसे ने इंट्रोड्यूस कराया था और 1981 में इसको इंट्रोड्यूस किया था।
सेकेंड पॉइंट में कह रहे हैं वर्कर्स आर पेड एट अ रेट पर आवर फॉर द एक्चुअल टाइम टेकन बाय देम, यानी वर्कर्स को जो पैसे मिलते हैं तो उनको रेट पर आर के हिसाब से मिलते हैं कि फॉर एग्जांपल 1 घंटे अगर कोई वर्कर काम करेगा तो रेट फिक्स कर दिया, उसको 50 रुपए मिलेंगे, 50 रुपए 1 घंटे का। तो 1 घंटे का जो रेट होता है पर आर रेट के हिसाब से पैसे मिलते हैं फॉर द एक्चुअल टाइम टेकन बाय देम, यानी एक्चुअल में उन्होंने जितने घंटे काम किया है उसका पैसा मिलेगा। अगर एक वर्कर को 8 घंटे काम करने का टाइम दिया गया और उसने 6 ही घंटे काम किए तो उसको 6 घंटे काम करने का सिर्फ पैसा मिलेगा, यानी कितना देर काम करना है फैक्ट्री में इससे मतलब नहीं है, जितना वर्कर ने एक्चुअल टाइम लिया है, एक्चुअल में काम किया है जितने आवर्स, उतना टाइम का उसको पैसा मिलेगा। तो हाल से प्रीमियम प्लान के अकॉर्डिंग एक्चुअल टाइम का पैसा मिलेगा और पर आवर के हिसाब से पैसा मिलेगा। फिर थर्ड पॉइंट कह रहा है स्टैंडर्ड टाइम इज सेट फॉर ईच पीस ऑफ वर्क, जॉब और ऑपरेशन। हर एक काम के लिए एक पीस आपको कितने पीसेस कितनी देर में बनाने हैं, कौन सी जॉब आपको कितनी देर में करनी है, या कौन कौन से ऑपरेशंस किस टाइम पीरियड में करने हैं। तो सारी जॉब का, सारे पीसेस बनाने का, सारा प्रोडक्शन जो भी हो रहा है उसका एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स कर दिया जाता है। स्टैंडर्ड टाइम का मतलब होता है प्री डिटरमाइंड टाइम पीरियड, यानी पहले से ये तय कर लिया जाता है कि किस टाइम में किस काम को आपको कितनी देर में करना है। वर्कर्स को टाइम अलॉट कर दिया जाता है, तो जितना टाइम अलॉट किया गया एक पर्टिकुलर जॉब के लिए उसी को हम कहते हैं स्टैंडर्ड टाइम। तो हर चीज का हालसी प्रीमियम प्लान में एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स होता है। फोर्थ पॉइंट कह रहा है अंडर दिस मेथड टाइम वेजेस आर गारंटीड। यहाँ पर जो टाइम वेजेस होती है वो गारंटीड होती है, यानी अगर आपने टाइम बचा लिया, मान लेते 10 घंटे में आपको प्रोडक्शन करना था, आपने 8 घंटे में करके दिखा दिया, टाइम को सेव कर लिया, तो आपकी जो 10 घंटे की पूरे दिन की जो वेजेस थी आपकी एक्चुअल टाइम की, जिसकी गारंटी दी गई थी कि आपको 1 घंटे का 10 रुपए मिलेगा, 1 घंटे का 50 रुपए मिलेगा, वो गारंटीड वेजेस आपको मिलना ही मिलना है। ठीक है, उसके अलावा जो आपने टाइम बचाया उस पर आपको इंसेंटिव मिलेगा। फिफ्थ पॉइंट में कह रहे हैं फॉर वर्कर टेक लेस देन स्टैंडर्ड टाइम, अगर कोई वर्कर स्टैंडर्ड टाइम से कम टाइम में काम करता है, ही इज पेड अ बोनस इक्वल टू 50% ऑफ द टाइम सेव। अगर कोई वर्कर स्टैंडर्ड टाइम से कम टाइम में काम करके दिखा देता है, जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था, मान लेते हैं 10 घंटे आपको अलॉट किए गए, आपने 8 घंटे में ही काम कर दिया, वर्कर ने 8 घंटे में ही काम कर दिया, टाइम को बचा लिया। तो अगर कोई वर्कर स्टैंडर्ड टाइम से कम टाइम में काम को कर लेता है, लेस देन स्टैंडर्ड टाइम, ही इज पेड अ बोनस इक्वल टू 50% ऑफ द टाइम सेव। तो उसको बोनस दी जाएगी, कितनी दी जाएगी? 50% ऑफ द टाइम सेव, जितना उसने टाइम बचाया है उस टाइम का जो वेजेस बन रहा है उसके 50% के इक्वल उसको वेजेस दी जाएगी। इसे हम लोग फॉर्मूले की हेल्प से समझते हैं। यहाँ पे दो फॉर्मूले हमारे पास, एक है बोनस कैलकुलेट करने का, दूसरा है वर्कर की टोटल अर्निंग कैलकुलेट करने का। तो अगर हम बोनस कैलकुलेट कर रहे हैं तो बोनस की कैलकुलेशन के लिए हमें फॉर्मूला यूज करना होगा 50% ऑफ टाइम सेव मल्टीप्लाई बाय टाइम रेट, यानी अगर 2 घंटे बचाए हैं, 1 घंटे का रेट है 50 रुपए, तो पहले दोनों का मल्टीप्लाई करके देखेंगे 2 घंटे की वेजेस कितनी बन रही है, फिर उस वेजेस का 50% निकालेंगे, तो ये आ गया बोनस। अब आ जाती है बारी टोटल अर्निंग की। तो टोटल अर्निंग निकालने के लिए फॉर्मूला है टाइम रेट इंटू टाइम टेकन प्लस 50% ऑफ टाइम सेव इंटू टाइम रेट। देखो ये तो पूरा फॉर्मूला है, इसको अगर हम और आसान तरीके से समझें तो यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं, यहाँ पर हम एक्चुअल वेजेस रख सकते हैं, एक्चुअल वेजेस टाइम रेट इंटू टाइम टेकन, भाई जितने घंटे उसने काम किया उसका जितना 1 घंटे का जो रेट उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगी, एक्चुअल वेजेस आ जाएगी, प्लस 50% ऑफ टाइम सेव इनटू टाइम रेट। ये किसका फॉर्मूला है, ये तो भाई बोनस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, तो यहाँ पे लिख देंगे बोनस। तो कुल मिला के बात ये है कि एक्चुअल वेजेस और बोनस जब दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारी टोटल अर्निंग निकल कर आ जाएगी, उसी को यहाँ पर फॉर्मूला पूरा इन्होंने बता दिया है। तो हम लोग इसी तरह से कैलकुलेट कर लेंगे, पहले एक्चुअल वेजेस निकाल लेंगे, फिर बोनस निकाल के दोनों को ऐड करा, टोटल अर्निंग आ गई हम लोगों की। अब हम लोग क्या करते हैं, हाल से प्रीमियम प्लान के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है हमारे सामने, वेजेस पर आर दी हुई है, यानी 1 घंटे की वेजेस है 10 रुपए, स्टैंडर्ड टाइम ऑफ वर्क दिया है 8 आवर्स, यानी वर्कर को 8 घंटे का टाइम दिया गया था कि देख तुझे 8 घंटे में इतना काम कंप्लीट करना है। एक्चुअल टाइम टेकन है 6 आवर्स, यानी उसको 8 घंटे दिए गए थे बट उस बंदे ने 6 घंटे में ही काम करके दिखा दिया है। परसेंटेज ऑफ बोनस है 50%, यहाँ पर अगर आपको कुछ नहीं दिया है तो आपको परसेंटेज बोनस की 50% ही लेनी है, और उसके अलावा अगर आपको बोनस की कभी परसेंटेज दे दी जाए तो आपको वही परसेंटेज लेनी है, यानी यहाँ 50 की जगह अगर 40 लिख देंगे तो आपको 40% ही निकालना है, 60 लिख देंगे तो आपको 60% ही निकालना है, कुछ नहीं लिखेंगे तो 50 निकालना है। ठीक,
हमें यहाँ क्वेश्चन जो हमने लिया उसमें 50% पहले से दिया हुआ था, इसलिए ले लिया। तो क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है, 1 घंटे की वेजेस दी है, कितना टाइम दिया गया था, स्टैंडर्ड टाइम दिया है, एक्चुअल टाइम दिया है, और बोनस की परसेंटेज दी है। आगे क्वेश्चन में कह रहे हैं फ्रॉम द अबव इन्फॉर्मेशन व्हाट वुड बी द टोटल वेजेस पर आवर। जो इन्फॉर्मेशन दी गई उसके अकॉर्डिंग हमें 1 घंटे की वेजेस क्या होगी ये निकालना है ऑफ द वर्कर अंडर हाउस प्रीमियम प्लान। हाउस प्रीमियम प्लान के अकॉर्डिंग 1 घंटे की कितनी वेजेस होगी ये कैलकुलेट करना है हम लोगों को। तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, एक्चुअल वेजेस, उसके बाद कैलकुलेट करेंगे बोनस, फिर दोनों को ऐड कर लेंगे तो आ जाएगी टोटल अर्निंग। तो हमारा स्टेप नंबर 1 क्या होगा, हम कैलकुलेट करेंगे एक्चुअल वेजेस। एक्चुअल वेजेस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है एक्चुअल टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय वेजेस पर आवर। ठीक है, ये होता है हम लोगों का एक्चुअल वेजेस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं हम लोग। एक्चुअल वेजेस कैसे निकालेंगे, एक्चुअल टाइम टेकन इनटू वेजेस पर आवर। तो अब देखिए एक्चुअल में कितना टाइम लिया है, एक्चुअल टाइम टेकन है 6 आवर्स। एक्चुअल में उस वर्कर ने 6 घंटे में काम कर दिया है। अब ले लेते हैं वेजेस पर आवर, यानी 1 घंटे में उसको कितने पैसे दिए जाते हैं। तो वेजेस पर आवर दिए 10 रुपए, 1 घंटा काम करने में 10 रुपए दिए जाते हैं, बहुत महंगा जमाना है भाई। तो देखिए 6 घंटे काम करता है, 1 घंटे काम करने के 10 रुपए दिए जाते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया 60 रुपए, यानी उस बंदे को एक्चुअल में 6 घंटे काम करने के 60 रुपए मिलेंगे। अब इसमें दूसरा स्टेप क्या होगा, हम बोनस कैलकुलेट कर लेंगे। स्टेप नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, हमें बोनस कैलकुलेट करनी है। तो बोनस कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, जितना टाइम उस बंदे ने बचाया है यानी टाइम सेव, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे वेजेस पर आवर से, वेजेस रेट पर आवर। ठीक है, जितना उसने टाइम बचाया है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे वेजेस पर आवर से कि 1 घंटे में उसको कितनी वेजेस मिल रही है और उसने 2 घंटे बचा लिए तो कितना टाइम हो जाएगा। और इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे जो अमाउंट आएगी उसका हमें निकाल लेना है 50%। यहाँ 50% दिया है तो 50% रख दिया, कुछ और परसेंटेज दी होती तो आप वो रख देते, और कुछ नहीं दी होती तो आपको 50% ही लेना है हाउस प्रीमियम प्लान में। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, 50% ऑफ टाइम सेव इनटू वेजेस पर आवर। ये ले लेते हैं 50% ऑफ टाइम सेव। उस बंदे ने टाइम कितना बचा लिया भाई, देखिए स्टैंडर्ड टाइम था 8 घंटे, स्टैंडर्ड टाइम कितना था 8 घंटे, एक्चुअल में टाइम लिया 6 घंटे, यानी 8 घंटे दिए गए थे, काम उसने 6 घंटे में करके दिखा दिया। तो 8 माइनस 6 2, 2 घंटे उसने बचा लिए। तो टाइम सेव यहाँ पे आ गया 2 आवर्स। रेट हम लोगों का है 10 रुपए पर घंटा दिया हुआ है क्वेश्चन में। मल्टीप्लाई करते हैं 50% ऑफ 10 इंटू 2 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, 10 का 2 में मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 20 हो गया। 20 रुपीज का 50% निकालेंगे हो जाएगा 10 रुपीज। तो ये निकल कर आ गया हम लोगों की बोनस 10 रुपए। अब बस इसके बाद हमें क्या करना है, स्टेप नंबर 3 पे आना है और इनकी टोटल अर्निंग निकाल लेना है, ये टोटल वेजेस निकाल लेना है। तो टोटल वेजेस कैसे निकालेंगे, जो हमारी एक्चुअल वेजेस है वो ले लेंगे, एक्चुअल वेजेस, और उसमें ऐड कर लेंगे बोनस, तो ये निकल कर आ जाएगी टोटल वेजेस, या इसको आप लोग टोटल अर्निंग भी कह सकते हैं। तो अब देखिए एक्चुअल वेजेस कितनी है, एक्चुअल वेजेस है 60, एक्चुअल वेजेस इज 60 प्लस बोनस इज 10, दोनों को हम ऐड करेंगे तो टोटल वेजेस हमारी आ जाएगी 70, यानी 6 घंटे काम करके पूरा उसने जितना उसको टाइम, जितना उसको प्रोडक्शन के लिए दिया गया था टारगेट पूरा कर दिया, तो उसको टोटल वेजेस कितनी मिल गई है 70। अब हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना था, हमें निकालना था वेजेस पर आवर। तो कैलकुलेट कर लेते हैं वेजेस पर आवर। कैसे निकालेंगे, टोटल वेजेस डिवाइडेड बाय एक्चुअल टाइम टेकन। यानी जितनी उसको टोटल वेजेस दी गई है वो ले लेंगे, उसमें डिवाइड दे देंगे एक्चुअल में जितने घंटे उसने काम किया है। तो टोटल वेजेस यहाँ पर है 70, एक्चुअल टाइम टेकन, एक्चुअल में कितना टाइम लिया था क्वेश्चन में दिया हुआ है भाई, एक्चुअल में उस बंदे ने टाइम लिया था, एक्चुअल टाइम टेकन है 6 आवर्स, एक्चुअल में टाइम लिया था 6 घंटे, तो यहाँ डिवाइड दे देंगे 6 आवर्स से। चलिए भाई कैलकुलेटर आप सबके पास होगा, डिवाइड दे देते हैं 70 डिवाइडेड बाय 6, 70 डिवाइडेड बाय 6, ये आ गया 11.666 है, इसको राउंड ऑफ करके कर लेते हैं 67, आगे लिख देंगे पर आवर।
तो 11 रुपए 67 पैसे यानी 11 रुपीज 67 पैसे पर आवर, ये हो जाएगी उसकी वेजेस, वेजेस पर आवर। तो हेल्थ से प्रीमियम प्लान कैसे हम लोगों ने कैलकुलेट किया, जो भी इन्फॉर्मेशन दी थी उसके अकॉर्डिंग पहले हम लोगों ने एक्चुअल वेजेस निकाली, एक्चुअल वेजेस के बाद बोनस निकाली, फिर हमने क्या करा, दोनों को ऐड कर लिया, एक्चुअल वेजेस और बोनस को ऐड किया, तो क्या निकल कर आ गया, टोटल वेजेस आ गई। अगर आपको वेजेस पर आवर निकालने के लिए क्वेश्चन में कह रहे हैं तो आप टोटल वेजेस में डिवाइड दे देंगे एक्चुअल टाइम टेकन से, तो निकल कर आ जाएगा आपका वेजेस पर आवर। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको हेल्थ से प्रीमियम प्लान सिखाया, यानी ये समझाया कि इंसेंटिव प्लान्स होते क्या हैं, और जो कई तरह के इंसेंटिव प्लान्स होते हैं उसमें से हम लोगों ने आज हेल्थ से प्रीमियम प्लान को समझा और उससे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन किया है। आगे भी इन टॉपिक्स पे वीडियोस आती रहेंगी और हम लोग समझेंगे कितने तरह के इंसेंटिव प्लान्स होते हैं और उनके अकॉर्डिंग कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। तो आगे की वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करिए, किसी टॉपिक में डाउट हो तो कमेंट में बताइए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और वीडियोस